हरिओम। सभी को सदिच्छा। आज के योग अभ्यास में हम पतंजलि मुनि के अष्टांग योग में से तीसरा नियम जो है वो है आसन, उसके बारे में जानकारी। पहले हमने तो देखा यम क्या है, नियम क्या है, उसमें देखा कि खुद का बर्ताव कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति बर्ताव कैसा होना चाहिए, या लोगों में अपनी कैसे विचारधाराएं रखनी चाहिए, ये सब देखा। अब हम आते हैं कि आसनों की तरफ। आसन क्यों करना चाहिए, किसने करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, ये सब हम इसमें जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आसन कौन कर सकता है? कोई भी 10 साल के 10 साल से बड़ा चाइल्ड से लेके कुछ भी एज तक, मतलब वट एवर पॉसिबल एज तक ये किया जा सकता है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, हर कोई इंसान ये आसन कर सकता है। इसमें ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं कि सिर्फ इसी जाति के या इसी धर्म के लोग आसन करें। आसन से हमारी शरीर की शुद्धि होती है और मन की भी शुद्धि होती है। तो ये दोनों, तन और मन की शुद्धि बहुत ही जरूरी है हर एक को। हमारा जीवन दिन ब दिन इतना स्ट्रेसफुल और हेक्टिक होता है कि हमें इस योग की तरफ हर एक को मुड़ना ही चाहिए। तो इसके फायदे क्या क्या है? जैसे सबसे पहले तो ये समझे कि योग और व्यायाम ये बहुत अलग चीज है। योग व्यायाम नहीं है। आसन आसन जो कर रहे हैं वो व्यायाम नहीं है। तो योगा अलग चीज है और व्यायाम अलग चीज है। तो ये दोनों चीजों को हमें सेपरेट रखना चाहिए। लोगों को लगता है कि योगा किया मतलब व्यायाम किया। ऐसा नहीं है। योग और योगा योगा जो कर रहे हैं उसमें व्यायाम नहीं होता है। ये शरीर बलवान बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए किए गए प्रयत्न होते हैं। और इसमें करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि ये आसन कैसे कर सकते हैं, मैं इसमें आगे जाके आपको बहुत सारे आसन एक एक करके भी दिखाऊंगा और उसका कैसे करना है वो भी टेक्निक बताऊंगा। और कितनी देर उसमें होल्ड करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर आपको कुछ बॉडी का प्रॉब्लम है, पेन है, तो वो भी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आसन जो हम समझ रहे हैं उसमें यही इंपॉर्टेंट है कि हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं कि हमें किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जैसे लोग जिम जाते हैं तो जिम पे डिपेंड रहते हैं, स्विमिंग जाते हैं तो आपको स्विमिंग पूल तो जरूरी है। आपको अगर स्विमिंग जाना है तो साइकिलिंग, किसी भी चीज़ पे आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। कहीं पे भी आप ये कर सकते हैं। और प्रातः काल जब आपका पेट खाली हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सुबह करना चाहिए योग। तो ये आपका दिन पूरा शुभ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी एक पर्टिकुलर मसल पे उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, पूरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है। और आपका शरीर मजबूत बनता है और आपके विचार भी शुद्ध बन जाते हैं। जैसे ही एक स्लोली करने की प्रोसेस है योगा। हम लोग आसन जो कर रहे हैं एकदम धीरे से करते ताकि हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल आ जाए, शरीर निरोगी बन जाए, हमारा मन निरोगी बन जाए। एक बार हमारे शरीर पे कंट्रोल आ जाता है, अपने आप मन पे कंट्रोल आ जाता है, सांसों पे कंट्रोल आ जाता है, अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल आ जाता है, तो अपने विचारों पे भी कंट्रोल आ जाता है। तो ये एक एक स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका अगला नियम जो है पतंजलि मुनि का वो है प्राणायाम। सो आसनों को उतना ही महत्व दिया गया है, उनको करना चाहिए। इसका रोजाना अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए और करना चाहिए। और आपकी तन और मन की शुद्धि इसमें की जा सकती है। धन्यवाद।